नरेंद्र मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसमें एक और पेच यहां पर सामने आया कि 2004 में जब स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से चुनाव लड़ा था कपिल सिब्बल के खिलाफ, तो उस वक्त जो उन्होंने हलफनामा दिया था उसके मुताबिक वो ग्रेजुएट हैं। इसमें साफ साफ ये आप हलफनामा देख सकते हैं, दो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। 2004 का दिया गया उनका एफिडेविट जिसमें वो कह रही हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, और 2014 में जब उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा उस वक्त वो बता रही हैं कि वो 12वीं पास हैं और बीए पार्ट 1 में वो स्टूडेंट है, यानी कि बीकॉम पार्ट 1। साफ साफ ये दो हलफनामे में दो अलग अलग बातें नजर आ रही हैं। 2014 में वो कह रही हैं कि मैं 12वीं पास हूं, बीकॉम पार्ट 1, स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1994, ये खुद को बता रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 2004 में जब उन्होंने चांदनी चौक से चुनाव लड़ा था उस वक्त जो एफिडेविट यानी कि हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने खुद को बताया था कि वो ग्रेजुएट हैं, यानी कि वो स्नातक हैं। लेकिन 2014 में बताती हैं कि वो सिर्फ 12वीं पास है, बीकॉम पार्ट 1 में उन्होंने एडमिशन लिया है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि उसे उन्होंने पास किया था या फिर नहीं किया था। इससे साफ है कि वो ग्रेजुएट नहीं है 2014 के एफिडेविट के मुताबिक, जबकि 2004 में वो कह रही हैं कि वो ग्रेजुएट हैं। तो ये दो अलग अलग हलफनामे। विवाद में एक और नया पेच आपको बता दें, इसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि देश की शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन देखिए उनके पास डिग्री क्या है, वो सिर्फ 12वीं पास है। लेकिन अब इस मामले में एक नई बात सामने आई है कि 2004 में यही स्मृति ईरानी खुद को बताती हैं कि वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन 2014 में बताती हैं कि वो ग्रेजुएट नहीं है बल्कि सिर्फ 12वीं पास है, बीकॉम पार्ट 1 की वो स्टूडेंट है। ये दो हलफनामे, अलग अलग हलफनामे, एक नया सवाल, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर स्मृति ईरानी के 2004 के और 2014 के हलफनामे में इतना फर्क क्यों है। 2004 में कहती हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, और जबकि 2014 में कहती हैं कि वो सिर्फ 12वीं पास है, बीकॉम पार्ट 1 की वो स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से। ये दो हलफनामे आपको दिखा रहे हैं, 2004 के और 2014 के। नरेंद्र मोदी सरकार में एचआरडी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी इनके हाथों में है, और जो डिग्री को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसमें हलफनामे को लेकर भी एक नया सवाल सामने आया है कि दो हलफनामे और दोनों में अलग अलग बातें हैं। एक हलफनामा 2004 का 10 साल पुराना जब उन्होंने चांदनी चौक से चुनाव लड़ा, और एक 2014 का। तो ये हलफनामा आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो हलफनामा है जो उन्होंने 2014 में दिया है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो 12वीं पास है। और दूसरा हलफनामा 2004 का से 10 साल पुराना भी हलफनामा आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि वो ग्रेजुएट हैं। और कांग्रेस ने सवाल उठाया है स्मृति ईरानी की डिग्री पर। लेकिन अब हलफनामे से जो नई बात सामने आ रही है वो यही कह रही है कि 2004 में जो उन्होंने हलफनामा दिया था उसके मुताबिक तो वो ग्रेजुएट थी, 2014 में वो ग्रेजुएट ना रहकर सिर्फ 12वीं पास हो गई। इस पूरे मामले पर मधु किश्वर ने, जो कि पत्रकार भी हैं, लेखिका भी हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। स्मृति ईरानी के मानव संसाधन मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मधु किश्वर जी मौजूद हैं। मधु किश्वर जी, ये बताइए कि किस तरह की आपत्ति आपने दर्ज कराई है। देखिए, जग जाहिर है कि आपत्ति, और वो मैं ट्वीट कर भी चुकी हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि मेरे दृष्टि में और देश में बहुत अनेकों लोगों की दृष्टि में जो दो अहम मंत्रालय हैं वो हैं हेल्थ, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। ये दो, क्योंकि हिंदुस्तान इन दोनों क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ है और ये दोनों महकमे बहुत ही बदहाली में हैं। हमारी स्कूली शिक्षा लीजिए या हायर एजुकेशन लीजिए, हमारी पीएचडी डिग्री भी हिंदुस्तान की रद्दी के भाव में नहीं बिकती, इतना बुरा हाल है। ऐसे में इस मंत्रालय को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस मेस से देश को निकाल के, जो आज की पीढ़ी पढ़ने जा रही है या पढ़ रही है और आगे वाली आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके भविष्य को सुरक्षित कर सके। ऐसे में ऐसे व्यक्ति को देना जिसका कोई अता पता नहीं है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में कहीं कोई उपलब्धि ऐसी नहीं है जो आप कह सकें कि इतना अहम पोर्टफोलियो वो उसके काबिल है। नंबर 1,
पढ़ाई खुद की देखे, एक नालायक सी 12वीं पास है। नालायक मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतने नंबर भी नहीं आए कि रेगुलर कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाती। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में वो एडमिशन लेती हैं